आज मैं किसी ग्रामर के हिडन ट्रैप के बारे में बताने या किसी एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बताने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। आज मैं आया हूं उस करोड़ों लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो हमारे प्यारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी दुविधाओं के ऊपर बात करने के लिए, उनका सही समाधान देने के लिए, और जो मेरे समझ के अनुसार जो बेहतर समाधान हो सकता है उन पे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी आपको सुना रहा हूं जो हमारे दिल्ली संत नगर में मेरे पड़ोस में ही 20-25 साल से भी ऊपर से एक किराना का, एक मॉडरेट साइज का किराना का दुकान चलाते हैं, ग्रोसरी शॉप चलाते हैं, जिनका नाम है रमेश जी। उनका एक मात्र पुत्र है जिनका नाम है आलोक। आलोक एक एवरेज स्टूडेंट है। उसको लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत प्यार है, जीएस से बहुत प्यार है, मैथ भी ठीक ठाक है, साइंस भी ठीक ठाक है। अब रमेश जी का इकलौता पुत्र है। रमेश जी बचपन से ही धूप और धूल खा के इस बुरारी में, दिल्ली के संत नगर में बहुत मुश्किल से अपने परिवार को अपब्रिंगिंग की, और वो चाहते हैं, उनका एकमात्र गोल है कि उनका एकमात्र जो पुत्र है आलोक, वो किसी भी तरीके से धूप और धूल का जो विशियस साइकिल है इसको तोड़ के एक अच्छी जिंदगी जी सके। और समाज में जब अच्छी जिंदगी की बात आती है तो हमारे दिमाग में, हमारे कानों में दो ही शब्द गूंजते हैं, सलाह के रूप में भी और चर्चा में भी, कि चाहे बेटा को डॉक्टर बनाइए या इंजीनियर बनाइए। अब इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम है आईआईटी जेई अगर इंजीनियर बनना है, या फिर नीट अगर मेडिकल की तैयारी करनी है। अब ये एक कहावत है ना कि सिंस वी कांट डू एवरीथिंग व्हाट वी लाइक, लेट अस लाइक व्हाट वी कैन डू। मतलब चूंकि हम सब कुछ नहीं कर सकते जो हम पसंद करते हैं, हमें वही पसंद करना चाहिए जो कर सकते हैं। मतलब अपनी औकात, अपनी क्षमताओं को भी जानना बेहद जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है, निर्णायक है ये। अब पीयर प्रेशर में, सोशल प्राइड में आके अपना कई सालों की जमा पूंजी लगा के, और इन्होंने इनको पढ़ने के लिए कहीं बड़े शहर में भेजा। उस शहर का नाम मैं नहीं लूंगा, जहां पे इंजीनियरिंग की बेहतरीन तैयारी होती है राजस्थान में। और इन्होंने करीब 10-15-20 लाख रुपए जो भी था तैयारी में खर्च की। अब बच्चा जो कि एवरेज था, उसको आईआईटी का कैलकुलस नहीं आता था। अब वो समझ में नहीं आता था इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स के फॉर्मूला और मैथमेटिक्स, रूट स्टडी वो कर नहीं सकता था। तो फाइनली क्या हुआ कि आईआईटी में बेहतरीन कॉलेज के लिए जो कट ऑफ मार्क्स चाहिए था उससे इसको कम आया। अब ये रमेश जी जिद पे थे कि किसी भी तरीके से हमें इसको इंजीनियर बनाना है। तो इन्होंने कुछ लोन लेके, कुछ जमा पूंजी को निकाल के किसी भी तरीके से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराए, और टोटल बीटेक करने में इनको 20-25-30 लाख रुपया खर्चा हो गया। उसके बाद जब सर्टिफिकेट मिला, फिर इनका कैंपस से प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन फिर इनको इधर उधर इंटरव्यू देके किसी भी तरह से नौकरी मिल गई। मुंबई में 15-20 हजार रुपया से शुरुआत इनका हुआ। अब वहां पे भी कई तरह की समस्याएं हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की अपनी परेशानियां हैं। वहां ले ऑफ हो जाता है अगर आपने टारगेट नहीं पूरा किया, या आपने कॉम्पिटेंट नहीं है उतना, आप नहीं कम्पीट कर पाए। मतलब एक अलग सा प्रेशर होता है वहां पे, जो काम करते हैं उन्हें पता है। तो किसी भले मानस ने इनको बताया कि बेहतर है तुम सरकारी नौकरी में जाओ, वहां प्रेस्टीज है। चाहे डिफेंस में जाओगे, बैंक में जाओगे, एसएससी से किसी भी मंत्रालय में जाओगे, रेलवे में नौकरी करोगे, जहां पे भी जाओगे सैलरी भी अच्छी है और साथ ही साथ प्रेस्टीज भी है। तुम्हारा भी प्रेस्टीज अच्छा होगा, फैमिली का भी प्रेस्टीज अच्छा होगा, समाज में इज्जत मिलेगा, और बहुत अच्छी तरीके से तुम काम कर सकते हो। अब इतना दिन तक झेलने के बाद, इतना पैसा बर्बाद करने के बाद, वक्त रहते हुए जब उनका 27 साल एज था तो किसी ने सलाह दिया। उसके बाद घर पे आए, पापा अलग परेशान, मम्मा अलग परेशान। एक फाइनेंशियल क्राइसिस लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या होता है, ये हमारे प्यारे हिंदुस्तान के जो 90% आबादी है वो आज भली भांति जानते हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हम अपने बच्चों को अपने जीवन में ही सही जगह पे देखना चाहते हैं, जहां पे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए उसे। तो पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम करो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। अब इसके लिए तुम्हें ऐसा संस्थान चूज करना है जहां पे सारे सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी हो। तो बेटा जो है धीरे धीरे, जो है ना, कहते हैं ना सहज पके वो मीठा होए, तो धीरे धीरे वो सारी दुनिया की सच्चाई समझते हुए उसने कहा कि नहीं पापा, अब ये गलती नहीं करेंगे। अब मैं वहां पढ़ूंगा जहां पे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूं। यानी कि 4 सब्जेक्ट ही जरूरी है ना कोई भी एग्जाम के लिए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस। तो जो मैथ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं उनसे मैं मैथ पढ़ूंगा, जो इंग्लिश के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं उनसे इंग्लिश पढ़ूंगा, जो रीजनिंग के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं उनसे पढ़ूंगा, जो जीएस के हैं उनसे मैं जीएस पढ़ूंगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा समय बचेगा, और समय बचने के साथ साथ हम कम समय में अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे, हिट कर पाएंगे। तो
उसने फिर ऐसा ही किया और फिर समय रहते हुए ही उसने कम समय में, हालांकि उसको समय बचा नहीं था क्योंकि प्राइम ईयर्स उसने वेस्ट कर दिया था वो कुछ दूसरे प्रोफेशन में, और अच्छा खासा पैसा भी वेस्ट कर दिया था। अब इतना कम पैसा जहां मिलता था वो क्या कर पाएगा, तो फिर वापस इसमें स्विच करना पड़ा। और फिर फाइनली मतलब उसने सेपरेटली चारों सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स लेके और फाइनली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में उसका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि इतना स्ट्रगल के बाद उसके पास क्लियर गोल हो गया था। हाँ, हालांकि उसने इस प्रोसेस में 20-25 लाख रुपया जो है बीटेक करने में, बीटेक के पहले आईआईटी एडवांस की तैयारी करने में उसने पैसा बहुत बर्बाद किया, लेकिन फाइनली देर आए दुरुस्त आए, उसने अपने आप को संभाल लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंत होते होते अपने आप को संभाल लेते हैं, इनकी कहानी अच्छी बन जाती है। लेकिन उनका क्या, जो लाखों करोड़ों में है, जो मतलब मिसगाइडेड ड्रीम में ही रहे हैं, उनका ड्रीम ही मिसगाइडेड है, कभी इधर करें उधर करें, और जब आप कुछ नहीं कर पाते ना तो आपका कॉन्फिडेंस इतना कम होता है कि जो भी कुछ बोलता है, जो भी कुछ सलाह देता है, वही आपको सच लगने लगता है। तो 100% क्लैरिटी ऑफ माइंड रखना हम लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग के लिए सबसे पहला है कि किसी भी तरीके से अपने आप को सेफ करना, सिक्योर करना। उसके बाद आपके लिए मैदान खाली है, पूरा आसमान खाली है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नीचे से एमटीए से शुरू करके चीफ जस्टिस बन गए, बहुत नीचे पेपर बेचना शुरू करके और वो प्रेसिडेंट बन गए। तो आपके लिए सक्सेस प्रोग्रेसिव गोल ऑफ लाइफ है, तो आप एक छोटा टारगेट बनाते हैं कि पहले हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, फिर हम अपने लाइफ में गोल को एक्सटेंड करेंगे, फिर एक्सटेंड करते चलेंगे, एक जगह कहीं स्टैग्नेंट नहीं होना है, प्रोग्रेसिव रहना है। कहां मना कर रहे हैं कि आप एक ही जॉब में एसएचओ बन के ही रहिए, आप आईपीएस भी बनिए, उससे आगे भी कोई गोल आप सेट करते हैं उसको भी सेट करिए और आप आगे चलते रहिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज है जो उलझन, जो दुविधा, कि हम अपने बच्चों को क्या तैयारी कराएं। हमारा बच्चा 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है। दो बातें हैं, अगर आपका बच्चा प्रोडिजी है, बहुत विशेष प्रतिभा संपन्न बच्चा है, तो उसको आईआईटी में जाना है, जाने दीजिए, मेडिकल में जाना है, जाने दीजिए, उसके अपने पसंद का करियर को परस्यू करने दीजिए, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और जो बच्चा खुद कह रहा है कि मैं एवरेज हूं, मेरे में वो इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि आप वो काम नहीं कर पाए, आप अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं, इसके लिए आप मेडिकल इंजीनियरिंग करा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उस लायक आपका बच्चा नहीं है। कोई जिद है जो आपको सब कुछ दांव पे लगाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसा मत करें। आपके अंदर जो दुविधा है ना, उसका समाधान यही है कि 4 स्पेशलिस्ट टीचर को पकड़ें, और 4 स्पेशलिस्ट टीचर के पास, यानी जो मैथ का स्पेशलिस्ट है, इंग्लिश का स्पेशलिस्ट है, रीजनिंग का स्पेशलिस्ट है, जीएस का स्पेशलिस्ट है, उन 4 टीचर को पकड़ के शुरू से ही आप अपने बच्चों को उनके गाइडेंस में दीजिए। और आपका बच्चा जितने भी एग्जाम है, चाहे एसएससी के तमाम एग्जाम हैं, बैंक के एग्जाम्स हैं, टीचिंग में है या रेलवे में है या स्टेट के बहुत सारे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में बहुत सारे जॉब निकलते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में आसानी से प्लेस हो जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में 4 सब्जेक्ट ही तो स्ट्रांग होना चाहिए, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस। तो क्यों ना शुरू से हम टारगेट दें कि इन चीजों को करें। जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश में पढ़ाता हूं तो मेरे लिए इंग्लिश ही एकमात्र सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि मैं इंग्लिश के लिए पूरा 100% तन मन धन लगा के अपने बच्चों को इंप्रूव कराऊंगा। तरह तरह के स्किल इसमें डिवाइस करता हूं और डिस्कवर करता हूं और बच्चों को देता हूं। नए नए मेथोडोलॉजी अपनाता हूं कि कैसे कम समय में बच्चों को बहुत आसानी से चीजों को समझा दें। वैसा ही कोई मैथ के टीचर करेंगे, कोई रीजनिंग के टीचर करेंगे, तो आप जर्नलिस्ट के पास ना भेज के स्पेशलिस्ट के पास भेजें। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा संस्थान में आप भेज रहे हैं जहां पे सारे टीचर्स जो है हर सब्जेक्ट की तैयारी होती है। तो याद रखिए, उनका प्राइम गोल होता है कोर्स पूरा करवाना, कोर्स पूरा करवाना। और आप ये सोच के कभी मत जाइएगा कि यहाँ पे टॉपर्स निकलते हैं। देखिए, टॉपर्स खरीदे जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि कोई बच्चा अगर टॉपर्स बनता है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या एसएससी हो, तो पहला दिन से ही उन्हें करप्ट किया जाता है, स्कैंडल में डाला जाता है। पहला तो उन्हीं को पैसा देके बोला जाता है कि मेरे यहाँ टेस्ट सीरीज किया है, मेरे यहाँ ये कोर्स किया है, मेरे यहाँ ये सब्जेक्ट किया है। यानी पहला दिन से ही भ्रष्ट बनाने का पूरा जो है हर पत्ती को अपनाया जाता है, और उसको सुन के भेड़ चाल में लोग पड़ जाते हैं। क्या आपको भेड़ चाल में पड़ना है या आपको अपना रास्ता खुद बनाना है? याद रखिए, विनर डजंट डू एनीथिंग डिफरेंट बट दे डू द थिंग डिफरेंटली। तो आपको अपना रास्ता बनाना है। शुरू से ही जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट में स्पेशलिस्ट को प्रायोरिटी दीजिए। आपका मैट्रिक इंटर पास होते ही आप एनडीए के एग्जाम में देना शुरू करिए। 18.5 साल तक ही आप दे सकते हैं।
और 18 साल के बाद फिर एसएससी के सारे एग्जाम आपके लिए खुल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हजारों तरह की वैकेंसी है, स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक आपका बच्चा आराम से सेट हो जाएगा। और जिस सिस्टम को आप बहुत ही रिस्पेक्ट से देखते हैं, चाहे डिफेंस वाला सिस्टम हो, पुलिस हो या जुडिशियरी हो या फिर आपका सिविल का कोई भी जॉब हो, उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा आपका बच्चा और आपका समाज में भी इज्जत मिलेगा। और कम समय में जब अचीवमेंट मिलता है तो आप बहुत सारा सुख अपने बच्चों के माध्यम से भी देखेंगे और बच्चों को अपने आंख के सामने थ्राइव करते हुए, फ्लोरिश करते हुए देख सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी दुविधा है हमारे प्यारे हिंदुस्तान में, जहां पे लाखों लोअर मिडिल क्लास फैमिली को ये समझ में नहीं आता कि क्या हम ट्रेडिशनल तरीके से हमारा बच्चा डिजर्व करे या ना करे, इंजीनियर बनाने के पीछे लग जाए या डॉक्टर बनाने के पीछे लग जाए या फिर कोई भी प्रेस्टिजियस जॉब में पहले सिक्योर करके उसके बाद अपने गोल को एक्सटेंड करने के लिए हम कहें, तो ये वाला जो विकल्प है ना, ये सबसे बेस्ट है। बस ध्यान रहे कि स्पेशलिस्ट टीचर से ही पढ़ना है। तो इसी प्रयास के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है। जितने भी बच्चे जो चाहते हैं कि मैं रैंकर्स बनूं, अच्छा रैंक लाऊं, उनके लिए इंग्लिश मास्टर क्लास। इस क्लास की विशेषता ये है, इसमें ग्रामर, रीडिंग और वोकेबलरी इस 7 दिन होंगे, यानी 7 दिन चलेंगे। 7 जुलाई से शुरू होगा और 8 से 10 इसका टाइमिंग है, मंडे टू संडे रहेगा, यानी 7 दिन, 12 महीने का कोर्स है और 4000 फी है। आपका बच्चा चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, इंग्लिश में वो डिस्टिंक्शन मार्क्स लाएगा, ये मेरा दावा है। और मेरे तरह ही आप मैथ, रीजनिंग और जीएस के सेपरेट टीचर को सर्च करिए और अपना जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको एकदम क्लियर रख के स्पेशलिस्ट टीचर को पकड़ लीजिए। बहुत कम समय में बहुत समय आपका बचाएंगे स्पेशलिस्ट टीचर और मुकाम तक पहुंचा देंगे। कोर्स ये पूरा नहीं कराते, ये आपके सपनों को पूरा करते हैं, क्योंकि आपके सपनों के साथ इनका सपना जुड़ा हुआ होता है। तो तन मन धन सब कुछ लगाते हैं। बाकी किसी भी तरह की क्वेरी हो ना, तो आप 9599614791 पे कॉल करिए। 9599614791 पे कॉल करके आप डिटेल लीजिए। श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां से जो कोर्स हमने बताया है रैंकर्स चॉइस, उसको एनरोल करिए। लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, 1 साल पढ़ाएंगे आराम से। और आप कंप्यूटर लैपटॉप पे भी आपका बच्चा इस कोर्स को देख सकता है। तो और साथ ही साथ आपको बुक्स भी, आप चाहें तो बुक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में और आपके फोन का भी इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।